हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका होस्ट अंशुमन और आप देख रहे हैं द बिहार एक्सप्लोर। आज मैं लाया हूं आपके लिए बहुत सा अपडेट मुजफ्फरपुर के बारे में। तो आइए देखते हैं क्या क्या अपडेट्स हैं। तो उत्तर बिहार का सबसे बड़ा औद्योगिक हब बनेगा मुजफ्फरपुर। तो जिस हिसाब से यहाँ पे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं और प्रोजेक्ट्स आए हैं उस हिसाब से बहुत जल्द मुजफ्फरपुर का इकनॉमी बहुत जल्दी डेवलप करने जा रहा है। हालांकि आपको बता दें कि इंडियन कंपनीज़ के साथ साथ फॉरेन कंपनीज़ भी हमारे बिहार में इन्वेस्ट कर रही है और हमारे मुजफ्फरपुर में इन्वेस्ट कर रही है। तो उम्मीद करते हैं जल्द ही बहुत सारा रोजगार है हमारे बिहार में और हमें पलायन ना करना पड़े यहाँ से। चलते हैं अब जंक्शन की तरफ। जंक्शन का अपडेट दिए हुए काफ़ी दिन हो गया। तो स्टेशन पूर्ण विकास योजना के काम में स्पीड लाया गया है और 6 टिकट काउंटर जिसमें STVM और पार्किंग जैसी सुविधाएं भी होगी उसके अगल बगल में, तो वो जल्दी ही शुरू होने वाला है, जो कि स्टेशन के ना अपोजिट साइड में जो दूसरा गेट है उस तरफ ये शुरू होगा। तो इसका काम लगभग पूरा हो चुका है और इसे जनवरी महीने में शुरू कर दिया जाएगा। और बता दें, मैं जो कंबाइंड बिल्डिंग का मैंने दिखाया था वीडियो जो जिस पे काम चल रहा था, वो भी कंप्लीट कर अप्रैल तक शुरू कर दिया जाएगा। यानी 2024 तक ये दोनों काम ख़त्म हो जाएंगे और उसके बाद इधर मेन बिल्डिंग सबका काम शुरू किया जाएगा। आप सभी को पता होगा कि हमारे मुजफ्फरपुर में काफ़ी सारे पोखर हैं। तो उसी में से एक पोखर है महाराजी पोखर, जो कि शहर के पुरानी गुदरी रोड में स्थित है। जल जीवन हरियाली योजना के तहत इसका ब्यूटिफिकेशन किया जाएगा, लेकिन इससे पहले ब्यूटिफिकेशन कराने के लिए महाराजी पोखर से हटाया जाएगा अतिक्रमण। यहाँ पे 2017 में भी अतिक्रमण हटाया गया था, लेकिन फिर से यहाँ पे कब्जा कर चुके हैं लोग। इस पोखर को एक पार्क की तरह बनाया जा रहा है। यहाँ लोग सुबह शाम बैठ सकेंगे और टहल सकेंगे। चारों ओर पेड़ पौधे लगाए जाएंगे, फूल के पौधे लगा कर रंगीकरण भी किया जाएगा इसका चारों तरफ से। तो इस हिसाब से यहाँ पर ब्यूटिफिकेशन किया जाएगा। तो आइए चलते हैं एक और मनिका मन को भी जो पार्क बनाया जा रहा है सुंदर, इसका भी ब्यूटिफिकेशन किया जाएगा। तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। ये मनिका मन मुजफ्फरपुर से पूसा रोड में स्थित है। लगभग बालूघाट खड़ाघाट से मुजफ्फरपुर के बालूघाट या खड़ाघाट से 8 किलोमीटर के आसपास पड़ता है ये। मैंने ये एग्जांपल दे दिया क्योंकि लोग को पता चल सके कि ये अगल बगल में ही है। तो आपको बता दें कि इसका ब्यूटिफिकेशन जो किया जाएगा उसमें फ्लोटिंग जेटी भी लगाया जाएगा। मनिका मन से सुंदरता इसका दिखेगा। तो आपको दिखाते हैं फ्लोटिंग जेटी कैसा होता है। तो ये जो आप देख रहे हो इसी को फ्लोटिंग जेटी कहते हैं। इस पे जाकर लोग टहल सकेंगे और जो नाव आएगा उस पे भी से चढ़ सकेंगे। यहाँ एक या अधिक फ्लोटर्स या पॉन्टून होगा। तो ये पॉन्टून कैसा दिखता है मैं आपको एक इमेज के थ्रू दिखाता हूँ। ये छोटे स्टीमर टाइप बोट होते हैं। इसे यूज़ कर घुमाया जाता है। जो पर्यटक आते हैं घूमने के लिए उन्हें घुमाया जाता है। तो काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है ये भी। मुजफ्फरपुर वासियों के लिए वाटर स्पोर्ट्स भी होंगे यहाँ पे, तो काफ़ी अच्छा सुविधा होगा यहाँ पर भी। तो फाइनली आ जाते हैं हम सबसे बदहाल स्मार्ट सिटी के ऊपर, जो कि मुजफ्फरपुर है। आखिर प्रधान सचिव ने पूछा कि 42 करोड़ रुपए क्यों बढ़ गई प्रोजेक्ट की लागत। तो आपको बता दें कि जो सेवरेज का काम हो रहा था उसमें पूरी तरह से गड़बड़ी हो गई। जो मेन घरों से पाइपलाइन जॉइंट होने थे उनका काम ही नहीं हुआ। और ये काम कब पता चला, तो 50% जब काम हो गया सेवरेज का उसके बाद इन्हें पता चला कि अरे मेन काम तो हुआ ही नहीं, अब पानी निकलेगा कैसे। तो मुजफ्फरपुर को इंजीनियर्स भी वैसे ही मिले हैं। क्या कहा जाए इस बदहाली के बारे में। 50% जब काम हो गया है उसके बाद इन्हें समझ में आ रहा है कि अरे ये तो नक्शा ही गलत है। तो सेवरेज का काम का लागत 322 करोड़ कर दिया गया है। और बहुत ही बुरी खबर है, जो सिकंदरपुर मन का जो प्रोजेक्ट चल रहा है, जो ब्यूटिफिकेशन चल रहा है, उसके लिए बहुत बुरी खबर है। मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी के तहत जो कंपनी आई है स्मार्ट सिटी बनाने के लिए, उसके काम तो हो नहीं रहा है, तो वो प्रोजेक्ट्स ही घटाते जा रही है। तो जो ब्यूटिफिकेशन हो रहा था सिकंदरपुर मन का, वो हो रहा था 177 करोड़ की लागत से। तो उसमें से 40 करोड़ की लागत से जो कुछ काम होने थे उनको हटा दिया गया और 40 करोड़ की लागत कम कर दी गई है।
इनसे समय पे काम ही पूरा नहीं हो रहा है तो आखिर ये क्या करेंगे। तो ये प्रोजेक्ट्स को ही हटा दे रहे हैं। तो मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी को प्रोजेक्ट्स मिल नहीं रहे और जो प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं उसमें भी घपले हो जा रहे हैं। ये देख सकते हो सिकंदरपुर मन का सौंदर्यकरण का लागत 139.11 करोड़। अब तक काम सिर्फ 45% हुआ है, तो काम ही नहीं हो पा रहा है इनसे। तो ऑफ कोर्स ये प्रोजेक्ट्स के लागत कम करेंगे और प्रोजेक्ट्स को भी हटाएंगे। और काम तो 10 नंबर कर रहे हैं, 2 नंबर भी नहीं कर रहे हैं, क्या कहा जाए इनका। ये देखो सेवरेज का लागत 322 करोड़ हो चुका है और काम हुआ है 75%। आप देख सकते हो पहले 278 करोड़ का काम होना था, अब 322 करोड़ का काम हो रहा है। और 30 किलोमीटर तो वाटर ड्रेनेज बन ही नहीं सकेगा, तो 75% काम हो ही गया है इनका। अरे तो भाई वहाँ पे सीवरेज बनाने का फ़ायदा ही क्या हुआ जब वहाँ से पानी निकल ही नहीं पाएगा। 30 किलोमीटर से पानी नहीं निकल पाएगा शहर का, तो क्या फ़ायदा हुआ। कोई सवाल उठाने वाला नहीं है इन पे। इनका मन जैसे कर रहा है वैसे ये काम कर रहे हैं और नेता भी इनसे मिले हुए हैं, तो इसी हिसाब से काम चलते रहेगा। अपना मुजफ्फरपुर ऐसा ही बदहाल रहेगा हमेशा। जब तक यहाँ पर ऐसे ही बदहाल नेता रहेंगे तब तक मुजफ्फरपुर का कुछ नहीं हो सकता। पूरे मुजफ्फरपुर में एक जगह चेकिंग हुई, वो है गोला रोड में स्लैब तोड़कर जो सड़क नाला का जांच हुआ। पता चला कि 3 छर में ही इन्होंने स्लैब बना दिया है। 3 छर में कैसे स्लैब बन सकता है। बीच में 1 छर दिया है इन्होंने और साइड साइड से 1-1 छर दे दिया है, तो इसमें इन्होंने स्लैब बना दिया है। तो काफ़ी अलग तरीके से काम हो रहा है हमारे मुजफ्फरपुर में, आप देख सकते हो। इसका कंप्लेन किया गया है, लेकिन अब कहाँ कहाँ चेकिंग होगी। तो इससे ज़्यादा मेरे पास ताकत नहीं है कि मैं मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी कंपनी का बुराई करूं या फिर बड़ाई करूं, कुछ भी कह सकते हैं ऐसे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बने रहें हमारे साथ और देखते हैं क्या होता है आखिर इस मुजफ्फरपुर का।